फायर की एक निशानी होती है। कैसे आप जानोगे कि उसके अंदर आत्मा की आग है? उनके अंदर आत्मिक जलन होती है। अगर आत्मिक जलन नहीं है तो समझ जाओ फायर बुझ चुकी है। आत्मिक जलन मेरे और आपकी फायर को बना के रखती है। कई बार हमारी लाइफ में बहुत सी चीज़ें, परिवारों में बहुत सी चीज़ें, हमारे माहौल में बहुत सी चीज़ें, हमारे इर्द गिर्द बहुत सी चीज़ें होती हैं और हम उन चीज़ों में मेरे प्रियो सेटल्ड हो जाते, सोचते ये ही शायद चंदा है, और मेरे प्रियो वही चीज़ें मेरे और आपकी फायर को कम करना शुरू कर देती हैं। अगर कोई आत्मा की आग से भरा हुआ है तो दैट पर्सन विल नेवर कॉम्प्रोमाइज विद सिचुएशन, विद द वर्ल्ड। हालेलुया। जो लोग मेरे प्रियो आग से भरे हुए होते हैं उनके अंदर किसी चीज का डर नहीं होता है। वो जब सच्चाई बोलते हैं तो वो ये नहीं समझते कि मैं ये बोल दूंगा उसे बुरा लग जाएगा, मैं ये बोल दूंगा तो वो छोड़ के चला जाएगा। लेकिन जब वो आग से भरे होते हैं दे विल नेवर कॉम्प्रोमाइज। जिसके अंदर आत्मा की आग होगी उसके अंदर ही आत्मा की जलन भी होगी। अगर आग से भरना है तो मुझे और आपको चीजों के साथ कॉम्प्रोमाइज करना बंद करना पड़ेगा। मेरे प्रभु के लोगों का एक ही ट्रेंड होना चाहिए, द वर्ड ट्रेंड। हालेलुया। हमारे दो स्टेटस लगते हैं, एक प्रभु का स्टेटस लगेगा, एक वचन का बाइबल लगेगा, एक जोक का स्टेटस लगेगा। मत मिक्स करो प्रभु की चीजों को उन चीजों के साथ। कोई कुछ नहीं बोलेगा तुम्हें, लेकिन मैं बताना चाहता हूँ आग ठंडी हो जाएगी। पाप भी माहौल बन के होता है, धार्मिकता भी माहौल बन के होती है, आज्ञाकारिता भी। शैतान पाप का माहौल बनाता है, हंसी ठट्टा। कई बार आत्मा से भरे हुए लोग उस हंसी टट्टे में लिप्त हो जाते हैं। जब ऐसा होता है उनकी आग खत्म हो जाती है। उनको पता नहीं होता कि वो चीजें कब उनकी आग के ऊपर पानी का काम कर गई। अगर आग चाहिए तो स्टेफनस के समान खड़ा होना पड़ेगा और आपको सत्य बोलना पड़ेगा। वो जो आग से भरे हुए लोग होते हैं उनमें पता जलन क्यों होती? क्योंकि उनके अंदर जलन इसलिए होती क्योंकि वो जानते कि उनका परमेश्वर जीवित, सच्चा और सामर्थी है और उसके जैसा और कोई दूसरा परमेश्वर है नहीं। अपने मुंह को बंद मत करना जब तुम वो चीजें होते हुए देखो जो प्रभु के वचन के अनुसार नहीं है। और यू लीव दैट प्लेस, मूव फ्रॉम दैट प्लेस। अपने आप को ऐसी जगह पे प्लेस मत कर देना जहां दोनों चीजें चलती हो। अगर परमेश्वर ने तुम्हें याजक होने के लिए चुना है और तुम्हें अलग किया है तो तुम वो नहीं कर सकते जो संसार कर रहा है। तुमको बलिदान चढ़ाना पड़ेगा उन चीजों को जो संसार कर रहा है। जिसके दो चित्ता जीवन होते हैं उसको डाउट होता है कि मैं बोलूंगा पता नहीं आग उतरेगी कि नहीं उतरेगी। लेकिन जो लोग एक तरफ होते हैं ना उनके अंदर श्योरिटी होती कि मैं बोलूंगा और आग उतरेगी, क्योंकि मैंने कीमत चुकाई, मैंने बलिदान चुकाया है उस आग के लिए। जब लोग कीमत चुकाना छोड़ देते हैं, जो लोग मिक्स वाला जीवन जीते हैं, उनको पता होता मैं आग ला ही नहीं सकता हूँ। हम सेट अपार्ट नहीं करेंगे ना तो अनॉइंटिंग कहते हैं।